संसद से बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है और लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित यहां पर कर दिया गया है। तो 12 बजे अब राज्यसभा की कार्रवाई जो है फिर से शुरू होगी। आज आखिरी दिन है इस सत्र का, जिसमें काफी गहमा गहमी जो है आज देखने को मिल रही है। संसद के बाहर भी प्रदर्शन जो है सांसदों ने किया। जब कार्रवाई शुरू हुई लोकसभा की तो वहां पर भी हंगामा हुआ और राज्यसभा की कार्रवाई को भी अब 12 बजे तक के लिए स्थगित यहां पर करना पड़ा है। राजीव, यकीन यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन का एक मामला था, उसको भी जेपीसी को भेजने की यहाँ पर बात थी, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, जो जानकारी मिल पा रही है लोकसभा की कार्रवाई अंदर चल रही थी और संभवतः जो है मोशन जो है पास कर लिया गया होगा। जेपीसी का गठन होगा राज्यसभा में। थोड़ी देर बाद जो है राज्यसभा के कौन कौन 12 सदस्य होंगे जो उसमें शामिल होंगे, उसके बाद उनका नाम का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद जेपीसी का जो गठन वन रैंक को लेकर हुआ है, एक देश एक चुनाव को लेकर जो गठन हुआ है, उसको जो है बजट सत्र जो आएगा, बजट सत्र के आखिरी दिन तक उनको अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी का जो कहना ये है कि अगर लागू कर दिया जाता है, एक राष्ट्र एक चुनाव अगर लागू कर दिया जाता है, तो इससे जो इलेक्शन मोड में चले जाते हैं, जो विकास की प्रक्रिया जो होती है बाधित हो जाती है। कई जगहों पर आचार संहिता लागू होने की वजह से वो कम से कम नहीं होगा। विकास बेहतर तरीके से हो जाएगा, प्रशासनिक क्षमता बेहतर होगी। और जो हमारे अगर शुरुआत अगर बात करें, जब देश आज़ाद जब हुआ था, तब से 4 दफा जो चुनाव जो होते पूरे देश में, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। हालांकि विपक्ष के जो तमाम दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये संविधान की जो मूल भावना है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय जो ढांचा है, उसके अनुरूप नहीं है। तो दोनों अगर बात करें पक्षों की तो अपनी अपनी राय है। हालांकि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है जिसको पास कराने के लिए बीजेपी को 2/3 बहुमत चाहिए होगा दोनों सदनों में, फिलहाल जो उसके पास नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कई सारे ऐसे दल हैं जिन्होंने अपने कह सकते हैं कि उस पर फैसला नहीं लिया है कि इसको सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। चाहे वाईएसआर की बात करें, चाहे बीजेडी की बात करें, तो ऐसे तमाम दल है। तो हो सकता है कि जब बिल पास करने की नौबत आए तो एनडीए के जो है वो लोग सारे दलों से बातचीत करके एक सहमति बनाने की कोशिश करें। और वैसे भी जेपीसी में जो तमाम दल हैं वो अपनी अपनी राय रखेंगे और उसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया राजीव आपका सत्र को लेकर ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कई सारे मुद्दे जो हैं वो इस बार इस सत्र में देखने को मिले हैं, जिसमें से एक देश एक चुनाव का मुद्दा भी था, जिसको अब जेपीसी को यहाँ पर भेजा गया है और इसमें लोकसभा के 27 और राज्यसभा के 12 सदस्य जेपीसी में होंगे। ये भी एक मुद्दा जो है वो विपक्ष उठा रहा था। बहरहाल अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बना हुआ है कल जो कुछ संसद में हुआ वो और अंबेडकर के अपमान को लेकर। इस पर नजर हमारी बनी हुई है।